नमस्कार। प्रभात प्रकाशन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेवा परमो धर्मः इस पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय समृद्ध मंच से करा दूं। हमारे मध्य में आदरणीय कपिल खन्ना जी हैं। आप इंस्प्रेस विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मध्य में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। और आदरणीय विष्णु शंकर जी, हम सब जान रहे हैं हिंदू हित के लिए किस प्रकार का वो काम कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और इस पुस्तक की संपादिका वृंदा खन्ना जी, जो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेती हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ, कृपया पुस्तक संच से हम अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करेंगे। अच्छा, यही पुस्तक है ना? नहीं, ये पुस्तक संच से स्वागत करेंगे। अच्छा, मैं आग्रह करता हूँ, स्वागत करें। अच्छा, मैं माधवी जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आए और विष्णु शंकर जी का स्वागत करें। माधवी जी आइए। स्थान दो बेटा, स्थान दो, थोड़ा स्थान दीजिए, थोड़ा स्थान दीजिए। आइए, विष्णु शंकर जी का स्वागत करेंगी माधवी जी। आइए माधवी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। माधवी जी हमारी संतीश्वर कोर कमेटी की सदस्य, बड़ी सक्रिय। और मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से, कृपया आदरणीय कपिल खन्ना जी भाई सबका स्वागत करें पुस्तक संचय देकर। और मैं सार्थक जी से आग्रह करता हूँ, कृपया वृंदा जी का स्वागत करें। आइए। स्वागत है आपका। और अब मैं सीधा मंच वृंदा जी को सौंपता हूँ, तो इस परिचर्चा का संचालन करेंगे। एक माइक से बोलना है हमको, क्योंकि कार्यक्रम को शुरू हम राम जी के नाम से ना करें तो जस्टिस नहीं होगा। सोशल मीडिया पे मैंने एक कविता सुनी थी, मैं आज उसी को पहले सुनाऊंगी। हाथ काट कर रख दूंगा अगर ये नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा अगर ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लल्ला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। बनना होगा ये सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर, बनना होगा वह सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर। तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत है राम हमारे, कितने अद्भुत है राम हमारे। तो चलिए सब एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। आज की हमारी जो पुस्तक है सेवा परमो धर्मा, राम जी तो त्रेता युग में रह गए, बट आज अगर हम राम जी ढूंढे तो ये ऐसे ही 100 राम जी की कहानियां हैं जो हम सबको पढ़नी चाहिए। आज के जीवन में हम सब अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखना या अपने दोस्तों का ध्यान रखने तक का हमें समय नहीं मिलता है। ये सब तो छोड़िए, अपना ही ध्यान रखने का हमें समय नहीं मिलता है। ऐसे में ये 100 व्यक्ति जो हम चुन के लाए हैं, जिन्हें हमने संत ईश्वर सेवा सम्मान से सम्मानित किया है, ये वो सेवा साधक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेवा में लगा दिया है, जिनकी साधना ही उनकी सेवा है। अब चाहे वो 72 इयर्स के गोविंदन जी हों, जिन्होंने वायनाड में धनुर्बाण विद्या सिखाने का काम अभी भी संभाल के रखा हुआ है, या वंदे मातरम फाउंडेशन हो जो 2 लाख बच्चों को अपने गुरुकुल में पढ़ा रही है, या टाबा हरे जी हो जिनकी आयु 90 वर्ष है
पर वो धर्मांतरण से लड़ रहे हैं वहां पे। या मंगला देशपांडे जी हों, जिनकी उम्र 75 इयर्स है और वो ऐसी बच्चियों को संभाल रही हैं जिनको कुष्ठ रोग है, जिनको हाथ लगाने से भी हम लोग डरते हैं। कहानियां अनेकों अनेक है और हम सबके सीखने के लिए इसमें से बहुत कुछ है। अपने जीवन को सिद्ध करना हो तो ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और ये कहानियां हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। पूज्य स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार्य तर नर न धनेरे। अर्थात हम सब उपदेश तो बहुत देते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, हमें ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं, पर उस उपदेश को अपने जीवन में जीना ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज की इस पुस्तक की चर्चा में हमारे मंच पे ऐसे गणमान्य अतिथि हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने आचरण से, अपने हर कार्य के प्रयास से, अपने हर संघर्ष से जिया है अपने उपदेशों को और हमें जीने का तरीका सिखाया है। मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले हमारे बीच में श्री कपिल खन्ना जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अध्यक्ष हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरे पिताजी भी हैं। अगर मैंने सेवा का असली मतलब सीखा है तो वो उनसे सीखा है। इतनी छोटी उम्र में मैंने सेवा के साथ जुड़ना सीखा है, जब मैं शायद सेवा का अर्थ भी नहीं जानती थी। अब सोचा तो मैंने ये था कि मैं आपसे विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्यों के बारे में पूछूंगी, पर अब मेरा मन बदल गया है। आजकल परिवार इतनी जल्दी टूट रहे हैं, हम अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं, उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि परिवारों को संभाल के कैसे रखना है, अपने बच्चों को सही दिशा कैसे दिखानी है। मुझे लगता है कि परिवार प्रबोधन एक ऐसा विषय है जिसका समाधान हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे प्राचीन ज्ञान में निहित है। आवश्यकता है कि अपने उस स्व के संदेश को अपने स्वयं में और अपने परिवार में उतारने की। विश्व हिंदू परिषद में कई बार मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद से आपका मतलब क्या है, आप हिंदुओं की संस्था हैं, ऐसा करके तो हम सबको पता है, पर इसको आप परिभाषित कैसे करते हैं। सत्य तो यह है कि मेरा स्वयं का यही प्रश्न हमारे से जुड़ने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता से रहता है। आप विश्व हिंदू परिषद में जुड़ रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, विश्व हिंदू परिषद में जुड़ने का आपका लक्ष्य क्या है। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू के अंदर निहित है कि हमको अपने जीवन में सेवा परमो धर्म इस सिद्धांत को उतारना पड़ेगा। हम कभी भी वसुदेव कुटुंबकम के अपने नियम से बाहर रहकर हिंदू नहीं रह सकते हैं। ये हिंदू ही है जो अपने साथ समस्त प्राणी मात्र की चिंता करता है। ये हिंदू ही है जो ये लेके चलता है कि हम सब में एक ही ईश्वर बसता है। हमारे इस परम ज्ञान को हमारे जीवन में सिद्धांत के रूप में उतारना, यही हिंदू बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। जब हम सबका भला करना, सबकी चिंता करना, इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं कि अधिकार से पहले मुझे अपने कर्तव्य की चिंता करनी है, तो ये समस्याओं का समाधान अपने आप आ जाता है। मुझे ध्यान है, मैं कई वर्ष पहले लंदन में गया था, नेशनल म्यूजियम में।
नेशनल म्यूजियम में जब हम जाते हैं तो सामने ही एक चित्र देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश सेना का सिख सिपाही घोड़े पर बैठा है और सामने एक फ्रांसीसी महिला खड़ी हुई है नीचे। फ्रांस उस समय पराजित देश था, ब्रिटिश उस समय विजेता देश थे। तो जो वो सिपाही है वो उस समय अपने हाथ का भोजन उस फ्रांसीसी महिला को दे रहा है। ये जो संस्कार हैं कि हम सबकी चिंता करेंगे, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखेंगे, अधिकार को बाद में रखेंगे, ये संस्कार हम सब में निहित हैं। उन संस्कारों को सिर्फ याद करने की और अपने जीवन में दोबारा उतारने की आवश्यकता है। ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बच्चे के राइट से ज्यादा माता पिता अपने कर्तव्य को सर्वोपरि लेंगे तो परिवार में समस्याएं नहीं रहेंगी। बच्चे अपने माता पिता की तरफ अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान बन जाएगा। मुझे लगता है कि हमें आवश्यकता है कि वापस हम अपने मूल ज्ञान की तरफ बढ़ें। ये समस्याओं के समाधान अपने आप आ जाएंगे। साथ ही हमारे साथ लोकसभा सांसद, सुप्रसिद्ध अभिनेता, कलाकार और हम सबके प्रिय मनोज भैया भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन को ही उन्होंने सेवा में समर्पित कर दिया है। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी और भैया की तरफ से बहुत सारी सामग्री दान के लिए आई थी। मैंने भैया को कई बार कॉल किया कि आप आ जाइए तो हम साथ में देने चलेंगे, और उन्होंने मुझे इतनी बार मना किया कि नहीं वृंदा, तुम ही जाओ, तुम ही दे आओ। बड़ा मनाने के बाद वो आए और सिर्फ 5 मिनट के लिए आए कि मुझे सामने आके दान नहीं देना है। तो भैया, राजनीतिक जीवन में सेवा का क्या महत्व है, ये बताइए हमें। जी, सबसे पहले तो वृंदा, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो पुस्तक ये संपादित की है, सेवा परमो धर्म, ये पुस्तक जो भी पढ़ेगा वो वृंदा खन्ना को और उनके प्रयास को कभी भी भूल नहीं पाएगा और उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा होगा। देखिए, सेवा एक प्रेरणा से ही आ सकती है। सेवा के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपने हमसे कहा कि राजनीतिक रूप में, तो वर्तमान में तो राजनीति एक सेवा ही होनी चाहिए, ऐसा विचार किया जा रहा है और ऐसा ही कार्य निष्पादित किया जा रहा है। पहले राजनीति क्या थी, ये देश भी जानता है, लोग भी जानते हैं। लेकिन जब से एक हमने अपने जीवन में, हम आप सबने पूरे सदी का, और मुझे पता नहीं पहले ऐसी कोई आपदा आई कि नहीं आई, हमने कोरोना महामारी जैसी आपदा देखी, जहां हर व्यक्ति अपने कल को लेकर के चिंतित था। बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, सगे रिश्ते भी कई बार दूर खड़े हुए। उस समय हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे नेता जो अब दुनिया के नेता है नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के लिए एक नारा दिया, सेवा ही संगठन है। अब ये तो दुनिया में कोई भी इस लाइन से सोच ही नहीं सकता था कि हम संगठन का कार्य सेवा है, संगठन का कार्य वोट मांगना है, संगठन का काम चुनाव लड़ना है। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे जितने बड़े लीडर्स हुए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, तमाम बड़े बड़े नेता, उन लोगों ने जो मूल भाव दिया था, हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलती है और उन्होंने एक अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। वृंदा,
अब कपिल खन्ना सर तो खुद ही विश्व हिंदू परिषद को दिल्ली में लीड कर रहे हैं, और विष्णु शंकर जैन ये तो जो सेवा कर दी है, आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखेंगी। आपको शायद पता हो, विष्णु शंकर जैन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानवापी का केस लड़ा और इस विश्वास से लड़ा कि ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और इस पे कुछ गलत लोगों ने गलत जानकारी फैला करके यहाँ पे कब्जा किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो मैं सुबह भी यहाँ पे था, एक किताब का लोगों के बीच में उसके ऊपर चर्चा थी, राम फिर लौटे, और मैं फिर से आया हूं सेवा परमो धर्म के बीच में। अब इसके बीच में क्या कर रहा था, तो जो मेरा फेसबुक जाकर के देखेगा तो लाइव था, मैं खेल के महोत्सव करा रहा हूं, बच्चों के बास्केटबॉल करा रहा हूं, स्केटिंग करा रहा हूं, कैनवस क्रिकेट करा रहा हूं, महिला क्रिकेट करा रहा हूं जो ओरिजिनल बॉल से होती है, और इसके साथ साथ महिला कबड्डी, पुरुष कबड्डी। अब आप सोचो कि ये नेता क्यों करा रहा है। मैं चीफ गेस्ट नहीं था वहां, बल्कि मैं किसी दूसरे को चीफ गेस्ट बनाया हुआ था। तो हम खेल करा रहे हैं। पहली बार में ये कहा गया हमारे नेता के द्वारा कि भाई देखो, राजनीतिक पार्टियों को खेल का मंच भी देना चाहिए लोगों को। अब आप सोचिए, जिन मोहल्ले में हम घुसते हैं और 50 आदमी बुलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां ग्राउंड पे कम से कम 5000 आदमी स्वतः आके बैठे हुए थे और सब तारीफ कर रहे हैं। तो सेवा कई प्रकार की हो गई। कोरोना में हमारी सेवा थी, अभी बाढ़ आए तो जैसे आपने कहा, हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सेवा करते हैं 10% तो फोटो खिंचवाते हैं 100%, बल्कि हो सकता है कभी कभी 150% हो जाता है। कोई बात नहीं, वो 10% भी करने की शुरुआत तो करे। लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा आपने की है, मैं उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहता हूं। ये सेवा परमो धर्म एक संस्था भी है, संस्था का नाम भी है ना, संत ईश्वर फाउंडेशन एक संस्था है जो सेवा परमो धर्म के अंतर्गत हर साल 16 लोगों को चुनती है सम्मान देने के लिए। और सम्मान केवल शॉल और दुपट्टा वाला नहीं होता है, नारियल फल वाला नहीं होता है केवल, उसके साथ साथ एक बड़ी आर्थिक राशि उनको पुरस्कार में दी जाती है। मैं वृंदा जान सकता हूँ वो कितनी होती है एक लोगों को? कुल मिला के 32 लाख की राशि। आप सोचिए, ये 16 लोगों को 32 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है संत ईश्वर फाउंडेशन से। मैं जब पहली बार मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गया। मुझे लगता है इस देश में पद्मश्री के बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है उस मामले में। और इसमें भी मैं आज एक बात कहने को मजबूर हूं कि आपके सेवा परमो धर्म के तहत संत ईश्वर फाउंडेशन जो साधकों को चुनता है, उसकी छाया अब पद्मश्री पे पड़ने लगी है। पहले पद्मश्री बड़े बड़े लोगों को ही मिलता था, अब पद्मश्री ऐसे ऐसे गुणी लोगों को मिलता है कि कई बार आप भी देखे होंगे तो आश्चर्य में पड़ गए होंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही लोगों को, जो कहीं अकेले किसी बियाबान में योगा सिखा रहे, कहीं किसी को कोई मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस बना करके लोगों की सेवा करता है, व्हाई नॉट, उनको हम क्यों नहीं संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपने जो हर वर्ष, अच्छा कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए, लगभग 8 वर्ष हो गए। और ये फाउंडेशन अब अपने जीवन में, ठीक है आदमी की तरह तरह से अपनी मेहनत करता है, थोड़ा सा उसको इनकम होते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए एक फंड बना रखा है। और मुझे आपके पिता हैं कपिल खन्ना जी, लेकिन आपकी जो पहचान बन रही है तो अब बहुत जल्दी लोग आपके नाम से भी परिवार को जानेगा, वृंदा। और इस अवसर पे आपने हमें बुलाया है। इसमें जितने लोग हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना,
तो हमें लगेगा ऐसे ऐसे लोग भी काम करते हैं। उनको आशा भी नहीं है कि किसी दिन उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास भी कोई व्यक्ति आएगा जो हमें देख करके हमारे कार्य को अंडरलाइन करेगा। और वहां तक पहुंच रही है टीम। इसके जो जजेज हैं, कभी मैं इसमें पढ़ रहा था, जो उसके जजेज हैं न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली जी, पद्मश्री राम बहादुर राय जी, पद्मश्री जवाहरलाल कौल जी, श्री एस गुरुमूर्ति जी, श्री पन्नालाल भंसाली जी, श्री गुणवंत कोठारी जी और श्री कपिल खन्ना जी। अब ये जो लोग निर्णायक हैं वो भी अपने आप में दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक एक नए ढंग से सेवा का व्रत लेने का एक बहुत प्रेरणादायी ये ग्रंथ है। और इस अवसर पे मुझे बुलाया गया है। मैं तो अक्सर देखो, मैं तो गीत गाता हूँ, मैं तो गाने गाता हूँ, और मैं लोक संगीत का महत्व समझते हुए आज बल्कि सवेरे मुझसे प्रभात जी ने ये कहा है कि आपके कितने गीत हैं। मैंने कहा मैंने जो अपने से लिखे हैं वो करीब 3700 गीत हैं, 3700 के आसपास हमारे अपने लिखे गीत हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उसको रिलीज करना हम चाहते हैं। तो आज मुझे बहुत बड़ा बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर में आने का पुरस्कार मिला है। अब मैं जल्दी जल्दी टीम लगा दिया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गीत लोगों के सामने आए। कई गीत तो हमने सेवा पर ही लिखा है, और उसको ध्यान से जो भी पढ़ा होगा या सुना होगा तो उसको निश्चित रूप से अपने अंदर थोड़ी प्रेरणा तो आएगी ही। जैसे एक गीत हमने गाया कि परम पिता से प्यार नहीं, स्वच्छ रहे व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, स्वच्छ रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देखिए सुखी कई परिवार नहीं, सेवा का व्यवहार नहीं, ईश्वर से सरोकार नहीं। इसीलिए तो आज देखिए, मैंने लाइन बहुत संभाल के लिखी, सुखी कोई परिवार नहीं कह रहा हूं, सुखी कई परिवार नहीं, बहुत सारे परिवार सुखी हैं। एक शब्द दिल से ताड़ बना देता है। इसीलिए तो आज देखिए सुखी कई परिवार नहीं, सेवा का व्यवहार नहीं। तो हम सब, मैं इस चर्चा में शामिल हूं, आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी तरफ से आपको बधाई देता हूं। और आपने जो 2 लोगों को और बुलाया, भले आपके कपिल खन्ना पिताजी हो, मगर वो अपने आप से, अगर विश्व हिंदू परिषद का प्रयास नहीं होता तो आज 500 साल बाद भगवान राम का वापस भव्य भवन में आना नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। विषय आपके मन में भी होते होंगे कि ये काम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक संस्था खड़ी हो, सड़कों पे प्रदर्शन हो, ट्रस्ट बने, आंदोलन हो, जरूरत पड़ने पे बलिदान दे। तो ऐसे विश्व हिंदू परिषद के वो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूं यहाँ उपस्थिति के लिए। और विष्णु शंकर जैन, अब आप सोचिए, ज्ञानवापी का केस लड़ने के लिए इनको किसी ने शुल्क नहीं दिए, लेकिन ये और इनके पिताजी हरिशंकर जैन जी, इन लोगों ने, मुझे लगता है, स्वयं का भी खर्च लगाया उसमें। और जो लोग वहां ज्ञानवापी के जो केस लड़ने वाले लोग बने, वो भी मुझे लगता है इन्होंने मेहनत करके खोजा ही होगा। लेकिन मैं कई बार इनसे हमारी मुलाकात फ्लाइट में हुई और मैं तो सुन ही रहा था। तो समय सकारात्मक है। सरकार ऐसी है देश में कि हम चाहते हैं विवादों का निपटारा हो। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि
कि कई लोग तो इस देश में चाहते हैं कि विवाद बने रहे। अरे भाई क्यों बना रहे? हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को पूरी आजादी के साथ, यहाँ पुस्तक भी आपको मिलेगी तो हर तरह की पुस्तक मिलेगी, और हम चाहते हैं कि सभी धर्म, सभी पंथ अच्छे ढंग से विकसित हो, शिक्षित हो, आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं विवाद बना कर रखो, तो हम जब तक विवाद में फंसे रहेंगे विकास के मार्ग पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमें खुशी है कि भारत से विवाद लगभग समाप्त हो रहे हैं। बहुत बड़ा विवाद समाप्त हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सभी एक भारतीयता के भाव में आगे बढ़ रहे हैं। और इस नाते मैं सेवा परमो धर्म के इस पुस्तक की चर्चा में भाग लेते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भारत माता की जय। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भैया हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सेवा कार्य का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उसने हमको और संपूर्ण राष्ट्र को एक स्वर में ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है। जरा सब हाथ ऊपर करेंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भैया, धर्म के प्रति जो आपकी सेवा है इसके बारे में हमें बताइए। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज यहाँ पे मंचासीन माननीय खन्ना जी, माननीय मनोज भाई, आप सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ भाई जी, मैं माधवी जी को नमस्ते नहीं जी, कर पाया। माधवी जी प्रणाम, दीदी प्रणाम, मेरा भी प्रणाम माधवी मैम। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो सेवा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सनातन कॉन्सेप्ट में इंगित है, वो उसमें इम्बाइब्ड है। और अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो जो गीता का सार है वो मूलतः ये सार है कि लोगों के अंदर करुणा होनी चाहिए, और उस करुणा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए। और जितनी मानवतावादी शक्तियां हैं, कैसे आप उनके अंदर एकजुट कर सकते हैं, उनको कैसे उनके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन से आप लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, इसकी ओर हमेशा से मेरे पिताजी ने और जितने मैं लोगों से जुड़ा रहा उन्होंने हमेशा उसके लिए प्रेरित किया। और उसी का कारण है कि जब मैं लीगल प्रोफेशन में आया तो हमने ये सोचा कि अपने लीगल प्रोफेशन को एक माध्यम बना लें सेवा करने का। जब मैं लीगल करियर में आया था तो हमने बहुत सारे केसेस फ्री लीगल एड के माध्यम से लोगों के लिए किए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जेलों में बंद हैं, आज भी बंद हैं, जिसके लिए मैं और मेरे पिताजी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लीगल एड देते हैं, उनके बेल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको जेलों से कैसे छुड़वाया जाए। जो निर्दोष हैं हम लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि आपने उनसे फीस ली और आपने जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए काम करा। जो निर्दोष हैं बिल्कुल, और हमें यकीन हो जाता है कि हाँ ये आदमी एकदम निर्दोष है और गलत ढंग से जेल में बंद है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनके जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो करते हैं। मैं जब प्रोफेशन में आया था तो 2013 में एक मेरठ में एक गैंग रेप हुआ था एक बच्ची का। मैं और मेरे पिताजी उससे मिलने गए थे तो पता चला गैंग रेप के जो बच्ची थी उसमें और 45 लोग वहां पे बंद थे, और उनको क्या कहते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग का काम करा जा रहा था कि उनको भेजा जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की, उनको जो छुड़वाने का काम है वो किया। साथ ही साथ हमारे लिए लीगल करियर, ये लीगल प्रोफेशन कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हमारी लीगल प्रोफेशन, हम ये लीगल प्रोफेशन से मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो मैसेज देना चाहती है कि इस लीगल प्रोफेशन में जिसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, तो इससे आप सेवा के माध्यम से कैसे समाज में चेंज ला सकते हैं, तो उसी तरफ हम लोग की हमेशा पूरा कंसंट्रेशन रहता है। और अभी तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोग पूछते हैं मंदिर बनने से क्या होता है। मंदिर, जितने हमारे मंदिर हैं वो सारे मंदिर सेवा के केंद्र हैं। जितने हमारे मंदिर हैं, अगर आप उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, हर आदमी को, भूखे आदमी को भोजन मंदिर में मिलता है, प्रसाद मंदिर में मिलता है, धार्मिक शिक्षा मंदिर में मिलती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस मंदिर में मिलती है। तो जो हमारे लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा,
हमारे यहाँ मंदिर, ये जो मेन कंसेप्ट है सेवा परमो धर्मा, इसको चरितार्थ करता अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो हमारे मंदिर हैं, जो अपने ईश्वर के माध्यम से लोगों के अंदर एक मानवतावादी शक्तियों को पैदा करते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी को पैदा करते हैं कि लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि समाज में जो आज अराजकता फैल रही है उसको खत्म किया जा सके और लोगों की कैसे मदद की जा सके। स्वयं मैं जैन समुदाय से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं, हमारा समुदाय इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है कि अपने आप को कैसे निछावर कर दिया जाए और कैसे अपने जीवन को सिर्फ सेवा भाव में लगा दिया जाए। आप अगर देखेंगे स्वच्छता का जो एक लेसन है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत के अभियान से चला रहे हैं, जैन धर्म उसको चरितार्थ करता है। हमारे जितने आप जिनालयों में जाएंगे, जितने मंदिरों में जाएंगे, उसमें स्वच्छता का एक ज्ञान दिया जाता है, कैसे सेवा की जाए, लोगों के बीच में कैसे पहुंचा जाए, कहाँ जो लोग जिनके पास कंबल नहीं है, जिनके पास आज रोजी रोटी नहीं है, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए। तो ये सारे काम जिनालों के माध्यम से होते रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सेवा करने से आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है, आपके चरित्र का निर्माण होता है। और इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरी बहन यहाँ पे उन्होंने किताब लिखी है सेवा परमो धर्मा, और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो समाज से कट चुके हैं, जिनके बारे में समाज जानता नहीं था, उनको मूल समाज की जो एक मूल धारा है उसमें लाके उनको लोगों के बीच में लाने का जो काम किया जा रहा है ये अभूतपूर्व है। और इसके लिए मैं अपनी बहन वृंदा खन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुनः आप लोगों ने आज जो इतनी अच्छी किताब लिखी है, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ये किताब जन जन तक पहुंचे और जो लोगों के काम है ये लोगों को पता चले। पुस्तक का विधिवत लोकार्पण नहीं कर लेते हैं। सार्थक जी आप आइए, सार्थक जी। वैसे तो सेवा पे चर्चा कभी खत्म ही नहीं हो सकती, बट क्योंकि हम इस मंच पे हैं तो मैं एक बार प्रभात भैया और पीयूष भैया, अगर सेवा पे कोई साहित्य हो तो शायद विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य यहाँ प्रभात प्रकाशन से आया है। इसके लिए मैं आप दोनों की सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। मोहित जी राम का चित्र लाएंगे। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय मनोज भाई सबका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आज आपसे 2 बार मुलाकात हुई, भेंट हुई, आपने 2 बार हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम कृतज्ञ हैं आपके व्यवहार से और अब आपने ये पक्का कर दिया कि गीतों की पुस्तक हम आपकी प्रकाशित करेंगे और हम आपके पीछे पड़े रहेंगे। मुझे मालूम है अब इलेक्शन का समय आ रहा है, आपकी व्यवस्था बढ़ जाएगी।
हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी बात है। कोई बात आप अगर आप उसका टाइटल रखते हैं, क्योंकि आजकल लोग, मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे बच्चे भी कहते हैं, रिंकिया के पापा। और गाना हमारा समझते बहुत कम लोग हैं। खुशी सबको होती है, लेकिन उसको जो समझेगा ना, उसमें मैंने समाज, बदलते हुए समाज का चित्रण किया। पहले हम लोग के रीति रिवाज क्या थे, वो भी एक सेवा ही है। हाँ, उसमें एक लाइन है ना कि सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला, मतलब अपने पति का पत्नी को नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल मेरी पत्नी का काम ही नहीं चल रहा बिना नाम लिए, तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज है कि पहले घूंघट में ही शादी हो जाती थी वो, और अब होता है कि इतना, मतलब थोड़ा सा पर्दा होता था। अब आजकल क्या होता है कि प्री वेडिंग शूट हो रहा है, डांस नहीं किया दूल्हा दुल्हन ने तो शादी बेकार है। तो ये जो अंतर आया है, हम उसमें जज नहीं बने हैं, सब अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारी बेटियां जब वो आजकल क्या प्लाजो पहनती हैं, तो बेटी है, लेकिन बहू प्लाजो पहन ले तो बवाल हो जाता है घर में। तो ये सब मैं तुलना करते हुए ये देखता हूँ, मेरी बहू को भी बेटी समझो। तो गाना बहुत अच्छा है, और हमारे 3000 करीब 700 गाने हो चुके हैं। अभी नया गाना है, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं जो समाज में अभी मैं, लाल बत्ती हटी ना सर, विष्णु भाई, गाड़ियों से लाल बत्ती हटी, मैं 97 में गा चुका था लाल बत्ती के खिलाफ। तो 5 गाना ऐसा गाया हूं जो मोदी जी ने कानून बना दिया है। तो आपकी किताब में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे, पर आपने मुझे आज जगा दिया है। थैंक यू सो। आदरणीय कपिल भाई साहब की मार्गदर्शन में ये संत ईश फाउंडेशन कितना बड़ा काम कर रहा है, और बहुत सारा प्रकल्प आप लोग कर रहे हैं, इतने लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। और एक्चुअली जो मनोज भाई साहब ने कहा कि इन लोगों को जो खोज के आप निकाल रहे हैं, उसके बाद से ही देखिए 3 साल के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। अब पद्म श्री और पद्म भूषण की जो लिस्ट है, उसमें कितना परिवर्तन आ गया। एक समय था कि दिल्ली के डॉक्टर लुटेन जोन के डॉक्टर्स ही रूल करते थे उस लिस्ट में, अब वो लिस्ट पूरी एकदम गायब हो चुकी है। तो आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, इसकी छाया पड़ी है निश्चित तौर पे। और आपने जो काम शुरू किया है खिरालते लाल जी के द्वारा, बहुत बड़ा काम है ये। और विष्णु भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, हम कृतज्ञ हैं आपके आने से। मैं वास्तव में बहुत लोगों से सेल्फी नहीं लेता, पर आपके साथ सेल्फी लेके मैं आनंद आ गया कि आप और पिताजी जो काम कर रहे हैं वो एकदम अद्भुत काम है। बिना निःशुल्क आप पूरा अपना जीवन इसमें लगा दिया, और कितना बड़ा काम होगा आने वाले समय में। दीदी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।